आप इंडिया हो तो वीडियो देखो, रिक्वेस्ट है मेरे लिए। हल्द्वानी, बड़े पैमाने पर बेदखली के डर से हजारों भारतीयों को डर है कि तिलका देवी कश्यप का कहना है कि अगर उसका घर ध्वस्त हो जाता है तो वह कहीं नहीं जाती है। भारत की शीर्ष अदालत ने उत्तरी भारतीय राज्य उत्तराखंड में 4,000 से अधिक घरों के विध्वंस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, लेकिन लोग अभी भी अपने घरों के भाग्य के बारे में चिंतित हैं, जिसे उन्होंने जीवन भर की इमारत में बिताया है। हल्द्वानी शहर से बीबीसी हिंदी के विनीत खरे और दीपक जसरोटिया की रिपोर्ट। हल्द्वानी, बड़े पैमाने पर बेदखली के डर से हजारों भारतीयों को डर है कि तिलका देवी कश्यप का कहना है कि अगर उसका घर ध्वस्त हो जाता है तो वह कहीं नहीं जाती है। भारत की शीर्ष अदालत ने उत्तरी भारतीय राज्य उत्तराखंड में 4,000 से अधिक घरों के विध्वंस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, लेकिन लोग अभी भी अपने घरों के भाग्य के बारे में चिंतित हैं, जिसे उन्होंने जीवन भर की इमारत में बिताया है। हल्द्वानी शहर से बीबीसी हिंदी के विनीत खरे और दीपक जसरोटिया की रिपोर्ट। सरकारी अधिकारियों का आरोप है कि 50,000 से अधिक लोग, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं, यहां भारतीय रेलवे से संबंधित भूमि पर रह रहे हैं। लेकिन निवासियों का कहना है कि वे दशकों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और रेलवे के पास अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। दिसंबर में राज्य उच्च न्यायालय ने रेलवे अधिकारियों को 1 सप्ताह का नोटिस देने के बाद अनधिकृत रहने वालों को बेदखल करने के लिए कहा। निवासियों को 1 जनवरी से निष्कासन नोटिस मिलना शुरू हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि हजारों को रातों रात उखाड़ नहीं दिया जा सकता है और एक व्यावहारिक समाधान पाया जाना चाहिए, क्योंकि आदेश की खबर निवासियों तक पहुंची। डर ने राहत का रास्ता दिया। निवासियों ने गले लगाया और एक दूसरे को बधाई दी। अस्थायी राहत के लिए खुश होकर उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन 7 फरवरी इंच के करीब मामले के लिए अगली सुनवाई की तारीख के रूप में निवासी खुद को निराशा और आशा के बीच झूलते हुए पाते हैं। बीबीसी ने उन परिवारों से बात की जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। सुश्री कश्यप का परिवार अपने घर के बाहर स्नैक्स बेचता है। हम 65 वर्षीय तिलका देवी कश्यप के लिए कहाँ जाएंगे? अपने घर को खोने का मतलब उसके लिए आसन्न बेघर होना होगा और उसके 14 परिवार के सदस्य। सुश्री कश्यप 1970 के दशक के मध्य में इस क्षेत्र में पहुंचे और अपने घर को बनाने के लिए अपने जीवन की कमाई का निवेश किया है। छोटे कमरों के साथ एक मंजिला संरचना, यह उसके बेटों, उनकी पत्नियों और बच्चों का घर है। सुश्री कश्यप और उनका परिवार भी जीवनयापन करने के लिए क्षेत्र पर निर्भर है। वे अपने घर के बाहर एक गाड़ी, छोटे व्यवसाय उन्हें हर दिन के माध्यम से केवल पर्याप्त पैसा बनाने में मदद करता है। लेकिन विधिवरों के बारे में बातचीत उनके व्यवसाय को प्रभावित कर रही है। वह कहते हैं कि ग्राहकों ने क्षेत्र को लगाया है। उन्होंने बीबीसी को बताया, ऐसे दिन होते हैं जब हम कुछ भी बचाने में असमर्थ हैं। व्यापार के लिए क्या जरूरत है और कुछ भी नहीं है कि सुगंधित मुस्लिम पड़ोस में रहने वाले एक छोटी संख्या में से एक है। वह कहती है कि वह उन लोगों में से थी जिन्होंने हिंदू राष्ट्रीय के लिए मतदान किया था। राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 2022 में राज्य में बिजली सरकार को गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। यह कहते हैं कि यह उनके पास घरों को ध्वस्त करने के लिए वैश्विक आवास प्रदान करने की सरकार की जिम्मेदारी है। हमने कांग्रेस के भारत के मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए मतदान किया था, लेकिन हमें भाजपा और कांग्रेस के सभी के बीच कुछ भी नहीं मिला। श्री शासिश हमें कसने और बिलों का एक ढेर दिखाया। सुश्री कश्यप का कहना है कि वह वर्षों से अपने घर पर करों और बिलों का भुगतान कर रही है और आश्चर्य करती है कि उनके घर को अचानक वैध क्यों कहा जा रहा है। सरकार को हमें यहाँ पहले स्थान पर बसने नहीं देना चाहिए था।
अब जब हमने सब कुछ बना लिया है, तो वह इसे हमारे घर नीचे लाना चाहता है। हम कहाँ जाएंगे, वह पूछती है कि दूसरे क्षेत्र में घर खरीदना सुश्री कश्यप के लिए एक विकल्प नहीं है। उसका परिवार गरीब रहा है और 5 साल पहले उसके पति का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। दुर्घटना ने उसके अंगों को नुकसान पहुंचाया और वह तब से काम करने में असमर्थ है। अपने इलाज के महंगा चिकित्सा बिलों ने परिवार की अल्प बचत को खोखला कर दिया है। सुश्री कश्यप का कहना है कि उनके पास अपने घर को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई को स्थानांतरित करने या रखने का साधन नहीं है, लेकिन वह यह साबित करने के लिए दृढ़ है कि वह क्या कर सकती है और उसका घर यहाँ है। मैं अपने सभी बिलों को अधिक सावधानी से संग्रहित करने जा रहा हूँ, वह कहती है। उखड़ गए बिलों के ढेर के माध्यम से राइफल करना जो स्थानों में फटे हैं। आप कभी नहीं जानते कि जब हमें सरकारी अधिकारी के सामने अपना मामला साबित करने की आवश्यकता हो सकती है, तो हमारा जीवन और मृत्यु इस बात पर निर्भर करती है कि जहीदा बाएं से दूसरा और उनके परिवार के बाहर उनकी झोंपड़ी जाहिदा, जो केवल एक नाम रोलिंग चपातियां गेहूं का उपयोग करते हैं। फ्लैट ब्रेड, उसकी मंद रोशनी वाली टिनछत वाली झोपड़ी के अंदर वह अपने बच्चों, अपने पति या पत्नी और अपने पोते के साथ जगह साझा करती है। घर की अंदर की स्थिति तंग है और अंदरूनी पहनने के लिए बदतर है, लेकिन जाहिदा के लिए जो है। आप कभी नहीं जानते कि हमें सरकारी अधिकारी के सामने अपना मामला साबित करने के लिए उनकी आवश्यकता कब हो सकती है। हमारा जीवन और मृत्यु इस मामले पर निर्भर करती है। जाहिदा बाएं से दूसरा और उनका परिवार अपनी झोंपड़ी जाहिदा के बाहर, जो केवल एक नाम का उपयोग करता है, अपने मंदमंद तिनछत वाली झोंपड़ी के अंदर रोलिंग चपातियां गेहूं की फ्लैट ब्रेड बैठता है। वह अपने बच्चों, अपने जीवन साथी और अपने पोते के साथ जगह साझा करती है। घर के अंदर की स्थिति तंग है और अंदरूनी पहनने के लिए बदतर है, लेकिन जाहिदा के लिए जो अपने 50 के दशक में है और उसके परिवार जगह घर, यह एक बुरी हालत में हो सकता है, लेकिन कम से कम हम एक घर है। अगर इसे नीचे लाया जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? वह जाहिदा से पूछती है कि घर से उसके संबंध गहरे तक चलते हैं। यह वह जगह है जहां वह दशकों पहले एक नववेद के रूप में पहुंची थी, अपने बच्चों को उठाया था और जहां उसके पति ने उसकी आखिरी सांस ली थी। उनके घर को ढहाए जाने की खबर उनके लिए एक झटका बनकर आई है। सुश्री कश्यप की तरह परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है। उसके बड़े बेटे द्वारा चलाई जाने वाली सब्जी की दुकान उन्हें बचाए रखने में मदद करती है। वह कहती है, लेकिन दुकान उसी विवादित इलाके में स्थापित है, इसलिए अपना घर खोने से उनके कारोबार का भी अंत हो जाएगा। हम सड़कों पर खत्म हो जाएंगे। मैं इस बारे में सोचता हूँ और दिन रात रोता हूँ, जाहिदा कहती है। हमारा जीवन और मृत्यु इस मामले पर निर्भर करता है। भारतीय महिला £5 मांगती है, दान में £54,000 प्राप्त करती है। भारत के डूबते हिमालय शहर में जीवन की भयावहता। भारत के खाने के मालिक को फूड पॉइजनिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। एयर इंडिया पेशाब कांड से शर्मिंदा, हजारों निराशा के रूप में भारत। अडानी के पौधे बंद हो गए। इतना ही है। जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।